आइए दोस्तों, बात करते हैं महाभारत की। महाभारत से कौन परिचित नहीं है। महाभारत में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था जिसे हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के नाम से जानते हैं। एक तरफ थी पांडव सेना और दूसरी तरफ कौरव सेना। तो युद्ध के कुछ दिनों के उपरांत कौरव सेना के जो सेनापति थे द्रोणाचार्य, उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि चक्रव्यूह की रचना की जाए ताकि हम युधिष्ठिर को बंदी बना लें और युद्ध वहीं पर समाप्त हो जाए। तो जिस तरह तय हुआ था, चक्रव्यूह की रचना की गई। लेकिन कुछ अलग घटा उस दिन। क्या अलग घटा? एक युवक ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। उस युवक का नाम है वीर अभिमन्यु। जी हां दोस्तों, अभिमन्यु ना सिर्फ चक्रव्यूह में दाखिल होना जानता था बल्कि उसे तोड़ना भी। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चले गए और उन्होंने एक से एक महारथी को परास्त कर दिया। लेकिन उन्हें चक्रव्यूह से वापस लौटने का रास्ता नहीं पता था। वो सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर दाखिल होना जानते थे, वापस लौटना नहीं। इसीलिए कौरवों ने उन्हें मार दिया। अब मैं आपको इस कहानी के अतीत में ले जाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो कहानी तब शुरू होती है दोस्तों, जब अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में थे। उनकी माता का नाम सुभद्रा, और सुभद्रा के जो भाई थे, जी हां, श्री कृष्ण। तो सुभद्रा जी ने कृष्ण से अनुरोध किया कि आप मुझे रहस्य बताएं चक्रव्यूह के अंदर दाखिल होने का और वहां से सुरक्षित लौट आने का। तो बहुत जिद करने के बाद आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है तो सुनो। तो उन्होंने रहस्य बताना शुरू किया। अब जैसे जैसे वो बताते गए, सुभद्रा जी सुनती गईं और उनके गर्भ में बैठा हुआ अभिमन्यु भी इस रहस्य को सुन रहा था। लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश अलग घटा। कहानी सुनते सुनते सुभद्रा जी को नींद आ गई। वो सो गई और उनके साथ गर्भ के अंदर बैठा हुआ अभिमन्यु भी सो गया। और इसीलिए सुभद्रा जी को केवल चक्रव्यूह के अंदर जाने का मार्ग पता था, लौटने का नहीं। और इसीलिए अभिमन्यु को भी सिर्फ अंदर जाने का मार्ग पता था, चक्रव्यूह को तोड़कर उससे बाहर आने का मार्ग नहीं। इसीलिए उस दिन कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई। अब ये कहानी मैं आपको किस लिए बता रहा हूं? इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ एक है कि कई बार अगर हम कोई चीज ध्यान से न सुन पाए तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। फिर चाहे वो व्यक्तिगत जिंदगी हो या आप किसी व्यवसाय में हो, कहीं पर भी ध्यान से किसी चीज को सुनना और उसका चिंतन करना और उसको आचरण में लाना बहुत जरूरी है, जिसे हम अंग्रेजी में लिसनिंग कहते हैं। तो क्या है ये लिसनिंग? किस तरह से हम बेहतर सुन पाए ताकि हम अपने व्यक्तित्व का सही इस्तेमाल कर पाए? तो इसके कुछ चुनिंदा गुण मैं आपको आज बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने कि कैसे ध्यान से सुन सकते हैं। ठीक है? तो पहली जो चीज हमें करनी चाहिए उसे कहते हैं टॉक टू लिसन रेशियो। अब ये टॉक टू लिसन रेशियो क्या है? इसका मतलब है कि हम कम बात करें और ज्यादा सुने। देखिए दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हमने न जाने कितनी बार अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से यह सुना है कि बात करो, चार लोगों में बात करना जरूरी है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि सुनना बात करने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही सुनेंगे नहीं तो फिर आपका बात करने का जो तरीका होगा वो सही नहीं होगा और जो आप कहेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए 40% आप बात कीजिएगा और 60% सुनिएगा। किसी के साथ भी अगर आप बात करने बैठे तो इसका ध्यान रखिए कि आप ज्यादा सुने और जहां तक मुमकिन है कम बात करें। ठीक है? इससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी और ज्यादा जानकारी मिलने के उपरांत जब आप बात करेंगे तो आपकी बात सटीक होगी, सही निशाने पर जा लगेगी। तो सबसे पहली बात, टॉक टू लिसन रेशो, कम बातें, ज्यादा सुनना। दूसरी जो बात है उसको कहते हैं वर्बल क्यूज। अब ये वर्बल क्यूज का क्या मतलब है? इसका मतलब है छोटी छोटी आवाजें निकालना। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करते समय सामने वाले को यह दिखाना कि आप उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं बेहद जरूरी है। जैसे हाँ, हम्म। तो इससे सामने वाले को यह जाहिर हो जाता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, जब हम कोई बात ध्यान से सुनते हैं तो हम ये दर्शाते हैं कि हम सामने वाले का आदर करते हैं।
तो ये आदर दिखाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो सिर्फ सुनना काफी नहीं होगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा कि आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं। और जब सामने वाले को इस बात का यकीन हो जाता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, वो भी बड़े चाव से अपनी बातें आपके सामने रखेगा। हो सकता है कि आप सामने वाले से उसकी बात से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी उसकी बात ध्यान से सुनना और उसे दर्शाना बेहद जरूरी है। नंबर 3, किसी भी वार्तालाप से पहले, इसका मतलब है किसी से बात शुरू करने से पहले पहले अपने मन की सुने। अब इसका क्या मतलब है? मन की सुनने का मतलब है कि आप अपने आप से पूछें कि इस वक्त आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप अपने मन की बात सुन नहीं सकते, उसे ध्यान से पढ़ नहीं सकते, तो फिर आप दूसरों की बात भी सुन नहीं पाएंगे। तो दूसरों की बात सुनने से पहले अपने आप की सुनिए कि आपके दिलो दिमाग में इस वक्त कौन से विचार छाए हुए हैं, और उसके बाद आप दूसरों की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये एक तरीके का ऐसा विकल्प है जिसे इस्तेमाल करके आप हर वक्त अपने आप को सचेत रख सकते हैं। तो पहले खुद की सुनिए, फिर दूसरों की। और आखिरी जो आपके पास विकल्प है वो है शांति। जी हां दोस्तों, 10 से 15 मिनट की शांति काफी कारगर होती है आपको सक्षम बनाने में, ताकि आप दूसरों की बातें बेहतर तरीके से सुन पाए। जब आप 10-15 मिनट रोजाना शांत रहना शुरू करते हैं, तब आप अपने आप को मौका देते हैं कि आप दूसरों की सुन पाएं। अब इसके लिए कुछ लोग योगाभ्यास करते हैं, कुछ लोग जाकर नदी किनारे वक्त बिताते हैं, या फिर पेड़ के नीचे शांति से बैठते हैं। जो भी आप करना चाहें आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए आप ना मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, ना किसी से बातचीत करें, सिर्फ अपने साथ अपने ख्यालों के साथ रहें। 10 से 15 मिनट करके देखिएगा और आपको इससे खासा फर्क जरूर नजर आएगा। तो दोबारा आपको सुनाना चाहूंगा ये 4 चीजें। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, कम बोले ज्यादा सुने, टॉक टू लिसन रेशो। दूसरी बात, वर्बल क्यूज यानी बात करते वक्त आवाजों का इस्तेमाल करना, आहा, बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरी बात, दूसरों की बात सुनना शुरू करने से पहले अपनी बात सुने, अपने मन की बात सुने, सचेत रहें। और चौथी बात, 10 से 15 मिनट की शांति, क्योंकि शांति आपको मौका देती है कि आप दूसरों की बात सुनें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप इन 4 चीजों को करें तो आप जरूर दूसरों की बात बेहतर समझ पाएंगे, और आपका जो वार्तालाप होगा वो काफी कारगर साबित होगा। देखिए, ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह किसी वजह से दिए हैं, तो हम इस इशारे को समझें और उसी प्रकार अपना आचरण भी रखें। मैं आशा करता हूं कि आप अपने दिल की बात पूरी तरह से सुन रहे हैं। वैसे मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।